हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे एस्ट्रल पाइप्स के बारे में। एक महीने में लगभग 25% टूट चुका है ये स्टॉक। बहुत ही शानदार शेयर है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है? जैसे ही इन्हें स्प्लिट लाया था उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड में है। इतना क्यों गिर रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको किन लेवल पर खरीदना चाहिए या फिर खरीदना है कि नहीं, कि अगर आप उसमें पोजिशन बनाए हैं तो आपको निकल जाना है या फिर उसमें इन्वेस्टेड रहना है, सबकी हम बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो शेयर मार्केट विद सी के नाम से है, जो आपको मार्केट आवर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान पे। चलिए, अगर हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कुछ एस्टिमेट्स की बात करते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो इनके रिजल्ट के एस्टिमेट दिए हैं उसमें इन्होंने लगभग 101.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है इन्होंने, और क्वार्टरली 16% की डाउन दिखाया है। तो मतलब क्वार्टरली इन्होंने 60% के लॉस दिखाए हैं, लेकिन अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर 101.7% के ग्रोथ दिखाई है। अगर हम सेल्स में बात करेंगे तो सेल्स में एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज हुआ है 35.9% का ईयर ऑन ईयर, और 4.8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुए हैं। तो ये थे एस्टिमेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। अगर हम ये हेल्प करते हैं हमें आगे के फर्दर प्लान बनाने में कि एस्ट्रल पॉली के साथ हम क्या करें। देखिए, अगर हम बात करेंगे पिछले साल के जो एस्ट्रल इतना ज़्यादा भाग चुका है वो क्यों भागा है, और उसके बाद अब 25% गिरा है, तो वो किस वजह से गिरा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन के बाद जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, जो आपके ज़िले में, जो आपके डिवीज़न में, आपके स्टेट में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, उनके पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया था। अगर उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था तो वो दुगने तिगने भाव पे मिल रहा था, जिसकी वजह से वो खरीदने में असमर्थ थे। उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और उनके पास कोई भी जितना भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाए थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे लॉकडाउन के टाइम पे धीरे धीरे। और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ उसके बाद आपने देखा होगा कि जो रेट्स बड़े थे, आपने किसी भी सेक्टर में देखा होगा अच्छे खासे रेट इंक्रीज हुए थे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो इनको भी जो यूपीवीसी में जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। लगभग 50 की चीज़ 150 में मिल रही थी, लगभग तिगने दाम बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से स्मॉल इंडस्ट्रीज फेल हो गई। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री थी जैसे एस्ट्रल पॉली, इन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और इनके पास पहले से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिजर्व करके रखते हैं ये लोग। तो ये प्रोडक्ट तो थे ही, और इनके पास इतना रेवेन्यू रहता है, इतना ज़्यादा पैसा रहता है कि ये इनको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं गई। इनने बड़े रेट्स पे भी सब कुछ खरीदा और अपनी इंडस्ट्रीज़ को वापस रीओपन किया, और जो पहले का सामान था उसको मार्केट में सप्लाई किया, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स थे मार्केट में बहुत ज़्यादा बिके, और कस्टमर्स के पास मजबूरी थी कि इनके प्रोडक्ट ही मार्केट में अवेलेबल थे। तो इनको इस चीज़ का, इस जो पूरा सिनारियो था इसका फायदा मिला। एस्ट्रल पॉली को, ऐसी कंपनियों को फायदा मिला, या फिर एस्ट्रल पॉली को बोलने अपन डायरेक्टली फायदा मिला, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ, शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम बन रही है, इतना क्यों फॉल हो रहा है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, अब क्या हो रहा है, अब वापस से सब कुछ ठीक हो रहा है, सब सिचुएशन ठीक हो रही है। जो रॉ मटेरियल था वो इतना महंगा मिल रहा था, अब वो धीरे धीरे अपने लेवल पे आ रहा है, और रॉ मटेरियल आसानी से मिलना चालू हो गया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज फिर से ओपन हो रही हैं, फिर से रन करना स्टार्ट कर रही हैं, और धीरे धीरे प्रोडक्ट अपनी बना रही हैं। और प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी से थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक हुआ था, और उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद अब धीरे धीरे अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रल पॉली के प्रोडक्ट्स, या फिर जो पहले कस्टमर्स छोटी कंपनियों से प्रोडक्ट लेते थे, वो हमने फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जो शॉप्स थी स्मॉल इंडस्ट्रीज से सप्लाई लेती थी, तो वो उन्होंने अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में एस्ट्रल पॉली को फिर से एक बार डिमांड कम हुई है, इनकी ये सप्लाई कम कर पा रहे हैं क्योंकि डिमांड कम हुई है इनकी, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट थे उनकी सप्लाई बड़ी है, उनकी क्योंकि डिमांड भी बड़ी है। इस वजह से एस्ट्रल पॉली को थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है पिछले महीने से, क्योंकि सारे बिजनेसेस धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। इसका अब घाटा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है एस्ट्रल पॉली के प्रॉफिट्स पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज कर लिए थे प्रॉफिट। अब उतना डिमांड नहीं बची है मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ये अपने एक्चुअल जो वैल्यू है उस पर आएगा। अगर हम बात करेंगे, देखिए आपको ये सामने दिख रहा होगा, इसकी मार्केट कैप है 28,947 करोड़ की। अगर हम बात करेंगे पी की, तो देखिए पी कितना ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन पहुंच गया, 128 के महंगे वैल्यूएशन पर पहुंच गया है। और ये है 25% क्रैश होने के बाद का, 25% क्रैश हो गया है, उसके बाद इस पीई पे मिल रहा है। अब अगर आप बात करेंगे इसके
इसके अकेले के पी की तो देखिए 103 का पी है, जो आप देख रहे होंगे 25% डाउन होने के बाद है। जो इंडस्ट्री का पी है 62.71 का पी है, उससे कितने ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा था। ये 25% अप होगा तो इसको आप देख सकते हैं पी कितना ज़्यादा महंगा है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। तो कूल डाउन होना बनता था दोस्तों। इतना ज़्यादा भागने के बाद अगर ये स्टॉक, अगर कोरोना के टाइम पर ये स्टॉक 500 का था तो फिर उसके बाद ये स्टॉक 2000 पे पहुँच गया था। इतना ज़्यादा अगर ग्रोथ दिखाएगा कोई भी स्टॉक तो वो एक ना एक दिन बबल के जैसे फूटेगा जरूर। इस तरीके का एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, जिस वजह से लोगों ने इस क्वार्टरली रिजल्ट आने के पहले ही अपना पैसा धीरे धीरे निकालना स्टार्ट किया और एक महीने से लगातार अपना इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है धीरे धीरे निकाल रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए कूल डाउन हो रहा है। हम आपको बताएंगे किन लेवल्स पे लेना है। चलिए हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स की। तो मैंने आपको मार्केट कैप बताई, डिविडेंड यील्ड उतना अच्छा नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री की पे बात करेंगे तो 62 की, और अभी आपको अच्छे खासे महंगे वैल्यूएशन 128 के पी पे मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 11.24 है। देखिए अगर हम बात करेंगे 1 मंथ में तो मैं बता चुका हूं आपको 1 मंथ में जहां एस्ट्रल पॉली गिरा है लगभग 23 से 25%, वहां सेंसेक्स मात्र 4 से 5% गिरा है। अगर हम बात करेंगे 1 ईयर की तो 1 ईयर में एस्ट्रल पॉली ने लगभग 107% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जहां सेंसेक्स मात्र भागा है 60% के आसपास 58.18%। तो आप देख सकते हैं एस्ट्रल पॉली लगभग दुगना भागा है, और जब इसने हाई लगाया तो उस टाइम पे तो फिक्स दुगने से भी ज़्यादा था सेंसेक्स से। अगर हम बात करेंगे एस्ट्रल पॉली के 5 ईयर के चार्ट पैटर्न की, देखिए एक नॉर्मल रेंज में भागता जा रहा था, इस रेंज में इसको आना था, लेकिन फिर एकदम से कोरोना के बाद जबरदस्त उछाल दिखाया। अब धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, कूल डाउन होकर उस लेवल पे आएगा जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी। इसने जो रिटर्न जनरेट किए हैं 447% के रिटर्न जनरेट किए हैं 5 ईयर्स में, और जो इसने हाई लगाया था 1972 का लगाया था। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल ट्रेंड आपको रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा, और प्रॉफिट्स की तो बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट्स तो लगातार इंक्रीज हो ही रहे हैं और इस क्वार्टर में भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 55.74% की प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है, एफआईएस की बहुत अट्रैक्टिव 22.81% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक के पास 7 to 8% की होल्डिंग्स हैं। अगर हम बात करेंगे अदर पार्टीज के पास 14.12% की होल्डिंग्स है। एफआईएस की होल्डिंग्स अट्रैक्टिव लग रही हैं यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे 1 वीक के चार्ट पैटर्न की, तो 1 वीक में आपको दिख रहा होगा साफ अच्छे खासे ट्रेंड में चल रहा था, फिर उसके बाद कोरोना में अच्छी खासी गिरावट हुई, 200 डे का मूविंग एवरेज इसने टच करके फिर एक बहुत जबरदस्त रैली दिखाई, और आपको देखने को मिल रहा है ये स्टॉक कितने ऊंचाइयों तक गया था। उसके बाद वहां से अब आपको लगभग 25% करेक्ट होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पे अगर आपको एक एरो बना के दिखाएंगे तो इस टाइप से अगर जाएंगे तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ कहीं पे होनी थी। ये हमेशा अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता नजर आ रहा है, तो 50 डे मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, तो कूल डाउन होना बनता है इस स्टॉक का। अगर हम बात करेंगे 1 डे के चार्ट पैटर्न की, तो अभी ये अपने, आपको ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, 100 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये आपको रेड लाइन दिख रही होगी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसने 50 डे को क्रॉस करने के बाद अब 100 डे के ऊपर सपोर्ट बनाया है। हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिले, लेकिन अगर नेक्स्ट सेशन में इसको इसने ब्रेक किया तो आपको आराम से ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आराम से 1300 के आसपास का लेवल का वेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अभी गिरावट में मिल रहा है ये स्टॉक, तो 1300 के आसपास आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा, यहाँ अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन था 1300 के आसपास, तो 1300 के लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं। 1300 के आसपास आपको अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं तो आप 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे 1218 या 1220 के आसपास इसमें एक अच्छा खासा पेविट सपोर्ट भी है, और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा, जहां पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, और आप यहां पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा लॉस में हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे 1200 के आसपास इसमें अच्छी
तरीके से एवरेज कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ आपको ये एक अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका था, बहुत ज़्यादा बबल बन चुका था, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे नीचे आ रहा है धीरे धीरे। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, स्टॉक के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक करना चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा भाग चुका है, उसकी वजह से गिरावट तो आएगी, जैसे शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा भाग चुका है जिसकी वजह से अब गिरावट आ रही है। अगर हम इसके एमएसीडी की बात करेंगे तो एमएसीडी ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद लगातार वीकनेस नजर आ रही है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, ओवरबॉट जोन में था पहले, उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे दिख रहा होगा आरएसआई बिल्कुल ओवरबॉट जोन में चल रहा था, उसके बाद लगातार गिरावट दिखा रहा है और अब धीरे धीरे 35 की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। चार्ट्स में पैरेलल शो हो रहा है, हो सकता है अब ये ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद फिर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए। चलिए अगर हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल लोअर बैंड पे ये लोअर बैंड को टच करता हुआ नजर आ रहा है। हायर बैंड से उसने लगातार आपको गिरावट दिखाई और अब लोअर बैंड पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि अब इसमें ओवरसोल्ड जोन में धीरे धीरे जा रहा है और आप में जो मैंने लेवल बताया आपको, उन लेवल्स पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर हम बात करेंगे लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन की तो 56% की डिलीवरीज हुई हैं, मतलब लोगों ने 1400 से 1450 के बीच में भी इस स्टॉक को उठाने में कोई झिझक बिल्कुल सोचा नहीं है, बिल्कुल इसको डिलीवरीज में लिया है। 56% डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, 25 के ऊपर अपन अच्छी डिलीवरीज मानते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें जरूर कमेंट में लिख के बताइए, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में जरूर लिखिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।